मेन रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे जेई मेन 2026 के लिए। तो जेई मेन साइट पे जाओगे आप। अब यहाँ पे नोटिस आ रहे हैं, ये आज न्यू नोटिस आया है। तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन के लिए स्टार्ट करोगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये तो एग्ज़ाम सिटी वगैरह देखने के लिए और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने के लिए, ये डाउनलोड कर लेना। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी जो आपको पता होनी चाहिए फॉर्म फिल करते टाइम। तो ये हमारा जेई मेन की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ठीक है। ये डिटेल खुल नहीं रही है अभी, डाटा इशू हो रहा है, पता नहीं क्या। हाँ, ये आ गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे काफ़ी 90 पेज इसका है, इसे आप डाउनलोड कर लेना। तो इस पेज पे देखोगे आप कि न्यू रजिस्ट्रेशन, और यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला लॉगिन और न्यू रजिस्ट्रेशन। तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बाद में लॉगिन कर, उसी पासवर्ड वगैरह आपका क्रिएट हो जाएगा, उससे लॉगिन हुआ करेगा। तो यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे करोगे। तो एग्ज़ाम सिटी यहाँ से भी देख सकते हो, बुलेटिन यहाँ डाउनलोड करने के लिए फिर से आ रहा है। तो यहाँ जो चार्ज है, फीस है, उसका दे रखा है। जनरल मेल के लिए 1000, और जो आउटसाइड इंडिया है उनसे 5000, फीमेल के लिए 800, जनरल EWS OBC के लिए 900 और फीमेल के लिए 800, SC ST PD के लिए 500, मेल हो चाहे फीमेल, थर्ड जेंडर के लिए 500। अब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं ये सारी पढ़ लेना आप। तो स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये इन्फॉर्मेशन पढ़ के आप कर लेना। तो यहाँ दे रखा है कुछ कि जो आपका सिग्नेचर शुड बी JPG और JPEG फॉर्मेट बिटवीन 10 KB से 100 KB। तो उन्हें मतलब कंप्रेस कर लेना। अगर फ़ोटो खींचते हो लार्ज में हो, अपलोड नहीं हो रहा है, तो उसका इशू रहता है कि हमें कंप्रेस करके अपलोड करना है। सारे डॉक्यूमेंट का दे रखा है कितने KB से कितने KB में होना चाहिए, तब वो अपलोड होंगे, ठीक है। अब यहाँ जब आप आगे जाओगे तो यहाँ पे प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। अब यहाँ आ रहा है आई हैव डाउनलोड द बुलेटिन, मतलब बुलेटिन डाउनलोड कर लिया है और सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं। इस पर क्लिक करना, उसके बाद ही प्रोसीड होगा। तो यहाँ से प्रोसीड हो गया। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। तो ये डिटेल फिल करोगे आप जब, तो ये डिटेल्स हैं। उसके बाद यहाँ और इसमें ये पासवर्ड चूज करना है। तो कुछ पासवर्ड इस तरह का चूज करना जो आपको याद बना रहे, क्योंकि उसी से बार बार लॉगिन करके आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने जब पासवर्ड अपना चूज किया था तो वो तो मैंने अपना नेम @123 करके चूज किया था। आप देख लेना, कुछ सरल सा पासवर्ड रखना जो आपको याद बना रहे, और फ़ोन नंबर के डिजिट वगैरह डाल देना पासवर्ड में, तो वो याद बने रहेंगे। नेम करके सरल ही रखना। ये सारी डिटेल भरोगे, उसके बाद मार्कशीट वगैरह का अपलोड करना होगा। अब मान लो मैंने ऊपर सारी डिटेल फिल कर दी, ठीक है, और यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड फिल कर दिया, यहाँ पे कंफर्म कर दिया, और यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो कोई सा भी क्वेश्चन भर देना। तो और उसे अपने कॉन्टैक्ट वगैरह में डाल लेना कि हमने ये क्वेश्चन फिल किया था, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर वगैरह कुछ भी। तो मैंने फर्स्ट वाला ही फिल कर दिया, उसका आंसर फिल कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ कैप्चा कोड फिल करना है 01885C। अब जो मोबाइल नंबर है वो अल्टरनेट चाहिए। तो आगे करते हैं, देखते हैं वो हो जाए तो। अब ये आगे आ गया, ठीक है। अब क्या रहा है, एडिट वगैरह करना हो, अगर आपने गलत कुछ भरा हो वो सब, तो हमें एडिट नहीं करना है। तो यहाँ से ये सारी डिटेल हमारी आ गई। यहाँ से नेम वगैरह डाल देना, मेरा नेम, पिता का नेम, माता का नेम, जन्म तिथि, ईमेल ID, मोबाइल नंबर,
पता और लिंक सब भर चुके हैं। आई एग्री। सबमिट एंड सेंड टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। अब सबमिट करोगे तो मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा मोबाइल नंबर और उस पर OTP आ जाएगा। बस अब यहाँ से हमने पीछे कर दिया, जिससे कि अगर हमें एडिट करना हो तो एडिट कर लो। तो यही है, फिर हमें जो एक पासवर्ड हमारा क्रिएट हो गया है, तो वहाँ से फिर हम वापस जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो अब हमें लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे जो ऑप्शन आ रहा था इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था, तो यहाँ से अब हमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करेंगे तो हमें जो पासवर्ड हमने डाला था वो और एप्लीकेशन नंबर वहाँ से मिल जाएगा जब आप सबमिट कर दोगे। कैप्चा साउंड बस लॉगिन करके आगे का देख लेना। धन्यवाद।